नमस्कार मित्रों, रोज़ की तरह आज फिर अखबारों के साथ हैं। सबसे पहले निवेदन करूंगा कि यह पॉडकास्ट जो है यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर एक साथ अवेलेबल हो रहा है, तो कृपया यदि आपको पसंद आ रहा हो तो यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। इसी तरह फेसबुक पर इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। फिर भी हम इसको करते रहेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। क्योंकि देखिए, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो लेकिन ये मेरे साथ ये है कि मैंने 30 साल तक एक ऐसे विभाग में नौकरी करी जो अखबारों का महकमा था, और जहाँ सवेरे रोज़ मुझे 15 से 20 अखबार पढ़ने पड़ते थे। उनका ब्रीफ नोट बनाता था और अपने ज़िले के कलेक्टर को भेजा करता था, और मुख्यालय जाता था वो, उस पर अकॉर्डिंगली कलेक्टर साहब एक्शन लिया करते थे। तब वो आदत लगी हुई 30 साल से, तो मैं फिर से इस काम को करने लगा हूँ, तो मुझे ठीक लग रहा है। अब आपसे मुखातिब है। सबसे पहले हाथ में दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर की एक खबर है, सैन्य अफसर की महिला मित्र से गैंग रेप के 5 दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास दे दिया है। महू की छावनी क्षेत्र में यह घटना हुई थी। 32 गवाह व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर इनके खिलाफ फैसला आया है। ये फैसला बहुत जल्दी आ गया है। आमतौर पे जल्दी फैसले नहीं आते हैं। सभी को इस तरह से न्याय मिलेगा तो देश में खुशहाली बढ़ेगी। फ्रंट पेज पर भास्कर के संपादक हैं, बड़े बैठे हैं, नवनीत गुर्जर साहब ने औरंगजेब की कब्र में गिराने डहाने लायक कुछ नहीं, इस शीर्षक से बहुत ही रोचक आर्टिकल लिखा है। उनके आर्टिकल अच्छे रहते हैं, लेकिन फ्रंट पेज पे छपा है तो उसको पढ़ना आपको चाहिए कि क्या हो रहा है औरंगजेब को लेकर के। जिस तरह से सियासत हो रही है दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट, दो विंग है हमारे यहाँ राजनीति की, राइट लेफ्ट। कुछ स्लाइटली लेफ्ट होते हैं, कुछ स्लाइटली राइट होते हैं, तो ये सब राजनीति चल रही है। और वे लिख रहे हैं इसमें कि जब भी कोई आक्रांता धरती के किसी कोने पर पांव रखता है तो सबसे पहले वहाँ की पुस्तकों की अलमारियाँ छोटी होती है। औरंगजेब भी जहाँ जहाँ गया यही हुआ। उसने दूसरे धर्म की संस्कृति, साहित्य व उनके आराध्य और जिनमें वे प्रतिष्ठापित थे उन मंदिरों को बलपूर्वक कुचला। ये इतिहास के मतलब लिखा है, इसका कोई नकार नहीं सकता है। नए सिरे से कोई व्याख्या हो नहीं सकती है, लेकिन ठीक है, इस पुराने इतिहास को लेकर के वर्तमान को खोना भी कोई ठीक बात नहीं है। जानकारी होना चाहिए इतिहास की, वो भी अच्छे इतिहास की, व्हाट्सएप पे मिले हुए ज्ञान की नहीं। अब दूसरे पेज पर आते हैं भास्कर के ही। यहाँ फिर विधानसभा की एक खबर है, भास्कर इन्वेस्टिगेशन के नाम से फ्रंट पेज पे लगी है। मंत्री ने विधानसभा में बोला झूठ, शराब कारोबारी को बचाने के लिए कहा सागर में सहारा की जमीन नहीं बेची गई। भास्कर के पास सौदे के सारे दस्तावेज मौजूद हैं और उन दस्तावेजों के फोटो भी इसमें डाले गए हैं। थोड़ा ध्यान से इसको भी पढ़िए। विधानसभा में ही हमारे उज्जैन की तराना तहसील के विधायक, बहुत मुखर विधायक हैं और वे जनहित के मामले उठाते रहते हैं। वे भूमि अधिग्रहण पर किसानों को मुआवजा नहीं, विरोध में सदन में रो पड़े विधायक। देखिए, घनीभूत होती है पीड़ा तो ही आंसू निकलते हैं, तो इसको आप हल्के में न लें। ये एक तरह की किसानों का दुख दर्द है। फ्रंट पेज पर ही जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। केस की लपटें शीर्षक से खबर लगी है। जज से काम छीना, तबादले का प्रस्ताव, बार हड़ताल पर। वो नीरज का एक कविता लिखी है ना कि एक गीत भी बना है किसी फिल्म में कि जब जो क्या लिखा था ना, बागवानी जब बाग को उजाड़ने लगता है तो फिर उस बाग का क्या हश्र होगा। तो कुछ इसी तरह की घटनाक्रम हमारे देश में भी हो रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा था हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट पर भी जैन बौद्ध धर्म पर हिंदू मैरिज एक्ट जैन और बौद्ध धर्म पर भी लागू होगा। एक माननीय जज साहब ने फैसला दे दिया था
फैमिली कोर्ट ने कि नहीं ये नहीं होता है, ये हिंदू एक्ट है और ये अल्पसंख्यक जैन और बौद्ध, एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया था, तो उस बखेड़े को समाप्त कर दिया है हाई कोर्ट ने। और लोअर कोर्ट को बड़ी हिदायत भी दी है कड़ी उन्होंने कि धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या के बजाय कानूनी प्रावधान पर ध्यान दिया जाए। एक खबर और है, सांसदों की सैलरी 24% बढ़ी, अब हर महीने उन्हें 1,24,000 रुपये मिलेंगे। अगले पेज पर आते हैं। महाकाल मंदिर दर्शन कांड में 95 दिनों से बंद 10 आरोपियों की जमानत हो गई है। बीच के पन्नों पर कोई ज़्यादा उल्लेखनीय खबर नहीं है, विज्ञापनों से भरा पड़ा है। संपादकीय पृष्ठ पर आते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर परिसीमन पर जारी है जोरदार बहस, इस शीर्षक से अर्धसेन गुप्ता विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के रिसर्च डायरेक्टर हैं। इनके द्वारा बहुत ही सारगर्भित आलेख लिखा गया है। इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परिसीमन डिलिमिटेशन क्या है और क्यों दक्षिण के राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। सीटें घटेगी बढ़ेगी, इसको लेकर के इसमें काफ़ी कुछ सामग्री है। संपादकीय में वर्तमान मूल्यों पर समाज तय करे अपना आचरण। अब मूल्य बचे नहीं है तो क्या आचरण तय होगा, मूल्य सब लोगों ने अलमारी में बंद कर दिए हैं। इसी तरह विमर्श नाम से टेक्नोलॉजी के ऊपर डेरॉन एस्मोगलू, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी नाम है ये भाई साहब। ये भाई साहब 2024 के अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार विजेता हैं और MIT में प्रोफेसर है। MIT हमारा नहीं, ये MIT अमेरिका का होगा। तो वो लिख रहे हैं कि AI एक अच्छा मौका है, हम इसे गंवा नहीं सकते। बिजनेस पर वही सेंसेक्स की छलांग को लेकर के बड़ी खबर है। सेंसेक्स ने 78,000 का स्तर छुआ, इस साल हुए घाटे की भरपाई करी। मार्च में अब तक निफ्टी 7% उछल गया है। अब सेंसेक्स उछलता गिरता रहता है, जो इसमें जानकार हैं पैसा कमाते हैं, जो जानकार नहीं है वो गंवाते भी हैं। देश विदेश के पन्ने पर कर्नाटक में धर्म आधारित आरक्षण देने पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। इस खबर में एक तरफ नड्डा जी का फोटो लगा है, एक तरफ मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब का फोटो लगा है, और ये आमने सामने हैं। अब अंतिम पृष्ठ पर आते हैं खास करके। कोर्ट भी बड़ी अच्छी और मज़ेदार टिप्पणियां करता है पुरुषों के लिए। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर एक पति ने अपनी पत्नी के अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिए थे, तो हाईकोर्ट ने कहा, यह हाईकोर्ट है इलाहाबाद का, प्रयागराज का, कहा कि विवाह कर लेने से पति पत्नी के मालिक नहीं बन जाते हैं। सावधान पुरुषों, आप मालिक नहीं हो, आप सहधर्मी हो, सहकर्मिणी के साथ ठीक ठाक व्यवहार करिए। बस भास्कर में यही कुछ अच्छी खबर है। एक चीन की खबर भी है कि युवक के मुंह में फंसा प्रेमिका का हाथ डॉक्टरों ने निकाला। अब भाई ने क्यों मुंह में फंसा लिया था हाथ, ये भी एक शोध का विषय है, थोड़ा इसके लिए गहराई में जाना पड़ेगा। अब नई दुनिया लेते हैं। नई दुनिया में वही खबरें हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के नेताओं की बैठक करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस के प्रकरण में। दूसरे फ्रंट पर लगा है कि IPL की हर गेंद पर लाखों का दाव। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में लग रहा सट्टा। अब क्रिकेट का सट्टा शाश्वत है, लंबे समय से चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा। महाकाल दर्शन के नाम पर ठगी केस में 10 आरोपियों की जमानत मिल गई। लंबे समय से 90 दिनों से जेल में बंद थे, अब बाहर आ जाएंगे। केस लड़ने में उनको समय मिलेगा। और यहाँ भी संपादकीय पृष्ठ पर हर्ष वी पंत, जो विदेशी मामलों की जानकार हैं, उन्होंने वैश्विक एजेंडे को तय करता भारत, ये लिखा है। विश्व का एजेंडा भारत से तय हो रहा है, ऐसा कहना है इनका।
और रुपए के गिरने चढ़ने का मतलब क्यों गिरता है क्यों चढ़ता है ये आम आदमी के समझ के परे है। तो यदि समझना है तो यहाँ संपादकीय पृष्ठ पर सृजन पाल सिंह इसको लेकर एक लेख लिख रहे हैं, जो कलाम सेंटर के सीईओ हैं। एक खबर और है राजधानी और प्रदेश को लेकर के, जो भोपाल से छपी है। उसमें भाजपा विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय का स्टेटमेंट छपा है। नोटिस पर माफ़ी मांगना मेरा स्वभाव नहीं। उनको एक घटनाक्रम में नोटिस मिला है अपनी सरकार के विरोध करने के लिए, तो नीतियों का विरोध किया था उन्होंने, उसको लेकर के नड्डा जी ने नोटिस दे दिया है और वो नोटिस सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। सतरंग में नववर्ष नवहर्षम आनयतु के नाम से धार्मिक प्रवचनकारों के आलेख हैं, उनके बयान हैं। खेल पृष्ठ पर धूम धड़ाका है ही सही। अब IPL का, उनके क्रिकेट के प्रेमियों के लिए काफ़ी सामग्री है। अंतिम पृष्ठ पर पूरे देश में रेरा की एक जैसी वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। अब रेरा भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है और सुस्ती का शिकार है। कई प्रोजेक्ट वहाँ अटके पड़े रहते हैं। कई प्रोजेक्टों के मामले में शिकायत करता हूँ कि शिकायतों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, संसाधन नहीं है, कर्मचारी नहीं है, संस्था गठित है, लेकिन फिर भी भूखंड और मकान खरीदने वालों के लिए एक संस्था है और हमें जहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं। आज बस इतना ही। एक बात और, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन है और बड़े बड़े विज्ञापन डॉक्टर यादव को शुभकामना देने के लिए उनके समर्थकों द्वारा दोनों ही अखबारों में प्रकाशित किए गए हैं। जीवेत शरदम शतम के साथ कि वे 100 वर्ष तक स्वस्थ और मस्त रहते हुए अपना जीवन यापन जीवन को आगे बढ़ाएं। जीवेत शरदम शतम उपनिषद में एक श्लोक का अंश है और जिसका शाब्दिक अर्थ है 100 साल तक निरोग होकर जीवन जिए। हर विज्ञापन में जीवेत शरदम शतम लिख देते हैं। कई लोगों को इसका अर्थ पता नहीं है तो पता करना चाहिए। गूगल इसके लिए आपके सहयोग के लिए तैयार खड़ा है। आज बस इतना ही। हरिशंकर शर्मा की ओर से नमस्कार।